वेलकम इन कोटेला क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, इस बार जो हमारा मेन टॉपिक है वो किस पे है, सिमिलर ट्रायंगल पे, कि ट्रायंगल्स को सिमिलर हम कब बोलते हैं। यानी कि कोई भी दो शेप हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि सिमिलर चीज़ें क्या होती हैं, कि सिमिलर कब बोलते हैं किसी भी चीज़ को। उसके बाद ये देखेंगे कि ट्रायंगल्स सिमिलर कब होगी और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, उन पे क्या क्या थ्योरम्स बनती हैं। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक तो पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि ये जो चैप्टर है थ्योरम्स का, जिससे मोस्टली डरते हैं कि हाँ भाई थ्योरम्स तो बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं वगैरह वगैरह समथिंग। थ्योरम्स डिफ़िकल्ट नहीं है, पहली चीज़ सिर्फ उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम उनको करते कैसे हैं। एक बार आप उनको समझना स्टार्ट कीजिए, मतलब थोड़ा सा ट्राई करते जाइए मेरे साथ, उसके बाद आप देखेंगे कि अपने आप थ्योरम्स ईजी बन जाएंगी। और थ्योरम्स बहुत ईजी होती है रियलिटी में। ठीक है, अगर उनको थोड़ा सा ध्यान से अगर हम करते हैं तो, यानी अगर किसी ने पहले से माइंड ये बनाया हुआ कि नहीं थ्योरम्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ट्रायंगल चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ इतना और करना मेरे लिए कि अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाए तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ट्रायंगल क्या होता है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल हम काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं। जब हम 6th में थे, 5th या 6th में ट्रायंगल आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये मैं बिल्कुल तो नहीं बेसिक से करने वाला कि ट्रायंगल क्या होती है। ठीक है, पहली बात मुझे ये बताओ कि कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं किसी भी चीज़ को, कि कोई भी दो शेप्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, कब बोलते हैं हम उनको। लास्ट ईयर हमने ये किया था कि अगर कोई भी दो चीज़ें सब चीज़ों में क्या है, सेम है, मीन्स इफ़ टू फिगर्स आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी वो दो चीज़ें जो सब चीज़ों में क्या हो, सेम हो। मतलब अगर हम मान लो, कहता है मान लो कि हम कोई भी शेप ले लेते हैं, मान लो कि हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, क्या लिया हमने, एक स्क्वायर। अगर मैं एक और स्क्वायर ले लेता हूँ जिसकी साइड, अगर इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर के एंगल तो दोनों के क्या होंगे, 90-90। अब साइड इसकी भी 5 थी, इसकी भी क्या थी, 5 थी, मीन्स ये दोनों क्या होंगे। अगर मैं एक शेप के ऊपर इस दूसरी शेप को रखूँगा, एक शेप के ऊपर दूसरी शेप को रखूँगा, तो जो पीछे वाली शेप होगी वो बिल्कुल कवर हो जाएगी। पीछे वाली शेप क्या होगी, बिल्कुल कवर हो जाएगी। यानी कि बाहर से अगर मैं इसके ऊपर ऐसे दूसरी शेप रखता हूँ और पीछे वाली शेप दिखाई ना दे बिल्कुल भी, या फिर जब मैं उनको उल्टा करूँ तो ये जो पीछे वाली शेप थी ये आगे आ जाएगी, अब ये वाली शेप दिखाई ना दे, मीन्स दोनों क्या हो, एग्जैक्टली सेम साइज की हो, उनकी सेम डायमेंशन हो, सेम एंगल हो, सब कुछ अगर सेम है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है वो, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर। अब एक जो हमारा इस बार जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो क्या है, सिमिलर। देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब दूसरा हम सेंस में बोल सकते हैं कि ये तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, लुक्स लाइक इक्वल। सिमिलर का मतलब क्या से समझ सकते हैं हम, लुक्स लाइक इक्वल। लुक्स लाइक इक्वल वो क्या होंगी, एक दूसरे के समान दिखाई जरूर देंगी कि वो दोनों इक्वल हैं, बट एक्चुअल में वो इक्वल हो ना हो वो जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूँ कोई स्क्वायर लिया मैंने 4 सेंटीमीटर के साथ में, एक स्क्वायर लिया मैंने 5 सेंटीमीटर के साथ में। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, सभी साइड इक्वल हैं, इसके भी राइट एंगल है, इसकी भी सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल्स क्या है, राइट एंगल है। मतलब दोनों की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो क्या है, बिल्कुल सेम है। साइज में क्या है डिफरेंस, क्या है,
कि जो ये शेप है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी अगर मैं 5 वाली के ऊपर ये 4 वाली रखता हूँ तो मीन्स जो ये होगा हर टाइप से ये जो पोर्शन दिखाई देगा ये भी क्या दिखाई देगा, एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा, मीन्स इक्वल दिखाई देगा। बात को समझे? यानी कि सिमिलर क्या होंगी, वो एक दूसरे की कॉपी जरूर हो सकती है, बड़ी कॉपी या छोटी कॉपी, लेकिन वो दिखाई कैसी देंगी, सेम टाइप से। फॉर एग्जाम्पल एक तो मैंने ये लिया, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसकी साइड मैंने ली 3 सेंटीमीटर, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल ली जिसकी साइड मैंने क्या ली 6 सेंटीमीटर। अब अगर ध्यान से देखें तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज तो क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली जो शेप है, बड़े वाली शेप, ये इसकी क्या है, एक इनलार्ज कॉपी है। यानी अगर इसकी साइड्स को मैं बढ़ा दूं, इसकी साइड्स को मैं बढ़ा दूं तो बिल्कुल ऐसी शेप बन जाएगी, ठीक है। इट मीन्स जो सिमिलर होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से वो दिखाई तो सेम देती हैं, दिखाई तो सेम देती हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं भी होती। कोई जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली सेम होंगी, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में वो क्या होता था कि वो सेम ही होती थी, मीन्स वो हर टाइप से इक्वल होती थी। क्लियर? यानी कि यहाँ से हम एक रिजल्ट और बोल सकते हैं कि एवरी सिमिलर शेप इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, कि सारी की सारी सिमिलर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट जो कॉन्ग्रुएंट होंगी वो डेफिनेटली सिमिलर होंगी, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट होंगी वो तो सिमिलर होंगी ही होंगी, क्योंकि ये क्या थी, ये तो सभी जगह इक्वल थी। अगर ये है इक्वल तो दिखाई देंगी ही देंगी, बट ये क्या कहता है कि वो इक्वल दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो इक्वल होंगी, ठीक है। यानी सिमिलर क्या कहता है कि दे लुक्स लाइक इक्वल बट नॉट इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। हो सकता है कि उनके साइज में थोड़ा सा क्या हो, डिफरेंस हो, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी जो होंगी वो क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। जैसे इसके अंदर था, अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों साइड्स क्या थी, इक्वल थी, यहाँ भी तीनों साइड्स क्या थी, इक्वल थी। सभी एंगल यहाँ पे क्या थे, 60 डिग्री, क्योंकि हमने इक्विलेटरल लिया था। अगर यहाँ पे सभी 60, यहाँ भी सभी क्या है 60 है, लेकिन यहाँ पे साइड क्या थी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे साइड क्या थी 6 सेंटीमीटर, मतलब एक जो है वो दूसरे की इनलार्ज कॉपी है। क्लियर? ये है हमारा सिमिलर का कंसेप्ट कि सिमिलर कैसे होती है, ठीक है। अब अगर मैं वैसे ही बात करता हूँ तो नॉर्मली देखो, जितने भी मैं स्क्वायर लेता हूँ, अगर मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूँ आपसे कि क्या सभी के सभी स्क्वायर जो हैं वो सिमिलर होंगे, क्या सभी स्क्वायर जो है वो सिमिलर होंगे, स्क्वायर सिमिलर होंगे, डेफिनेटली होंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर है तो साइड तो क्या होंगी, सभी इक्वल होंगी, और एंगल क्या होंगे 90 के। ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या कहेगी, साइड तो क्या होंगी, इक्वल होंगी इसमें भी, और एंगल क्या होंगे 90 के होंगे। मतलब बेसिक प्रॉपर्टी तो यहाँ और यहाँ दोनों में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हाँ, साइज में चेंज हो सकता है कि ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स जितने भी स्क्वायर होंगे वो सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर हुआ? सेम ऐसे ही अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर और नॉट, कि जो सर्कल हैं, एक मैंने ये सर्कल लिया, एक ये सर्कल लिया, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि सर्कल क्या कहता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे ये सारे पॉइंट। ये भी क्या कहता है कि फिक्स्ड पॉइंट से सारे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। भाई हो सकता है कि इसकी रेडियस इसके कंपैरिजन में कम हो, यानी इसको जब मैं बड़ा करूंगा तो वो बिल्कुल इस जैसा बन जाएगा। इट मीन्स वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। एवरी सर्कल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, एवरी सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सॉरी एवरी नहीं, ऑल द सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सभी सर्कल जो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अगर उनकी रेडियस इक्वल हो जाए, रेडियस क्या हो जाए सर्कल की
इक्वल हो जाए, अगर रेडियस इक्वल होंगे तो सभी सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी मैंने दो सर्कल लिए, अगर मैं उनकी रेडियस को क्या ले लेता हूँ, इक्वल ले लेता हूँ, तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अदरवाइज मैं उनको क्या बोलूँगा कि वो क्या है, सिमिलर है। क्लियर। और एक हमने क्या किया था कि सभी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं, बट सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ध्यान रखना ये चीज़। क्लियर। अब इतना है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रो ही दिया गया है कि हम सिमिलर को, इनको कैसे देखते हैं कि सिमिलर होता क्या है। एक छोटा सा और रिजल्ट है फर्स्ट में, देखो अब ये तो थी सर्कल, और उसके बाद अगर ये कहता है कि पॉलीगन, कि मैं दो पॉलीगन्स को सिमिलर कब बोलूँगा, कि अगर पॉलीगन है और क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। पॉलीगन है किसके साथ में, सेम नंबर ऑफ साइड्स के साथ में। अगर ये पॉलीगन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें, कौन सी दो कंडीशन को, एक तो ये बोले कि all the corresponding angles, all the corresponding angles are equal, कि उन दोनों शेप के अंदर जो corresponding angles है वो क्या हो, इक्वल हो, एंड रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल। अगर ऐसी कोई पॉलीगन्स है, इस टाइप कोई पॉलीगन है, मान लो कि कुछ भी हो, सेम नंबर होने चाहिए, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल लिया मैंने, सेकंड भी मैंने क्या लिया, क्वाड्रिलेटरल लिया। ठीक है, उसके बाद ये कहता है सेम नंबर ऑफ साइड्स हो गई। फिर ये क्या कहता है कि अगर ये दोनों पॉलीगन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें तो ये डेफिनेटली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर, two polygons with the same number of sides are said to be similar if, say if and only if, या say if all the corresponding angles are equal, कि जो उनके corresponding angles हैं वो क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए। सभी के सभी corresponding angle क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए। एंड सेकंड क्या कहता है, रेशियो, किसकी रेशियो, corresponding sides की जो रेशियो होगी वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो भी इक्वल। अगर कोई भी पॉलीगन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो वो पॉलीगन डेफिनेटली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर, वो पॉलीगन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब यही चीज़ हम किस पे करने वाले हैं, ट्रायंगल पे। यानी पॉलीगन, ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगन है। क्लियर, यानी मैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोलूँगा, अब ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ साइड्स का तो केस ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे राइट करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar, said to be similar if and only if all the corresponding angles are equal, कि उनके सभी के सभी corresponding angles क्या हो, equal हो। एंड सेकेंड क्या कहता है, the ratio of the corresponding sides are equal, और अगर उनकी रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, किसकी, कोरस्पोंडिंग साइड्स की, तो वो भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे बोलना चाहता है, मीन्स ये क्या कहना चाहता है, मानो कि मेरे पास में दो ट्रायंगल हैं, से ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमने ली क्या, पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल हैं, मैं इनको सिमिलर बोल सकता हूँ, कब बोलूँगा, अगर फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी एंगल ए और एंगल पी क्या हो, इक्वल हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो। फर्स्ट कंडीशन कि जो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल है वो क्या हो, इक्वल हो। एंड सेकंड वन ये क्या कहता है, सेकंड ये क्या कहता है कि रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। जो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो होगी वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी बाय क्यू आर किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी बाय पी आर के इक्वल होना चाहिए। यानी ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। क्या है वो, सिमिलर हैं। क्लियर। यानी फर्स्ट तो इन्होंने क्या बोला कि ऑल द कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे मीन्स सामने इनके बिल्कुल जो या पोजीशन इस पोजीशन पे है वही यहाँ पे है। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड ये क्या कहता है कि कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूँ कि वो क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर को हम कैसे राइट करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं सिमिलर साइन। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर इसमें यहाँ पे देखें, देखो एंगल ए और एंगल पी क्या थे, इक्वल थे। यानी जहाँ जो ए की पोजीशन है वही पोजीशन किसके लिए है, पी के लिए है। बी क्यू इक्वल थे तो जो पोजीशन बी की होगी एग्जैक्टली सेम पोजीशन किसकी होनी चाहिए, क्यू की होनी चाहिए। और जो पोजीशन सी की थी वही पोजीशन किसकी होनी चाहिए, आर की होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मेन आपको यही ध्यान रखना, वैसे तो आप 9th क्लास में कर चुके होंगे कि ऑर्डर को हम स्पेशली ध्यान में रखते हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अगर ऑर्डर गड़बड़ कर देते तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंटी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो साथ में इस बार आप ध्यान रखेंगे, अगर बाय चांस किसी बच्चे ने नहीं किया था तो स्पेशली ध्यान रखना कि हम ऑर्डर को भी प्रेफरेंस करते हैं। अगर ऑर्डर हमने आगे पीछे कर दिया तो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ केसेस में गलत ही होता है। फिर ये क्वेश्चन एक दो रेयर चांस होता है जिसमें सही हो जाता है। ठीक है, स्पेशल केसेस में कुछ एक। क्लियर हुआ सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट कि ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे और सिमिलर चीज़ें किसको बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 6.1 वो तो क्या हो जाती है हमारी कंप्लीट। छोटी सी एक्सरसाइज थी, मैं चाहता हूँ कि आज आप सिर्फ इतना ही करें और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करें। मोस्टली फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और मुझे श्योर है कि आप कर लेंगे। ठीक है, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर बच्चा आपने सही से इसको समझ लिया है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा डाउट अगर रह जाए तो क्या करना, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना कि हमने क्या बोला है, उनको बेसिक चीज़ को समझना। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बीपीटी। ओके।